अरावन एक देवता जिनसे होती है किन्नरों हिंजड़ों की शादी। हमारे देश भारत के तमिलनाडु राज्य में एक देवता अरावन की पूजा की जाती है। कई जगह इन्हें इरावन के नाम से भी जाना जाता है। अरावन हिंजड़ों के देवता है, इसलिए दक्षिण भारत में हिंजड़ों को अरावनी कहा जाता है। हिंजड़ों और अरावन देवता के संबंध में सबसे अचरज वाली बात यह है कि हिंजड़े अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। हालांकि यह विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। अगले दिन अरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अरावन है कौन, हिंजड़े उनसे क्यों शादी रचाते हैं और यह शादी मात्र एक दिन के लिए ही क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें महाभारत काल में जाना पड़ेगा। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र थे अरावन। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार अर्जुन को द्रौपदी से शादी की एक शर्त के उल्लंघन के कारण इंद्रप्रस्थ से निष्कासित करके 1 साल की तीर्थ यात्रा पर भेजा जाता है। वहां से निकलने के बाद अर्जुन उत्तर पूर्व भारत में जाते हैं, जहां की उनकी मुलाकात एक विधवा नाग राजकुमारी उलूपी से होती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह के कुछ समय पश्चात उलूपी एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम अरावन रखा जाता है। पुत्र जन्म के पश्चात अर्जुन उन दोनों को वहीं छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाता है। अरावन नागलोक में अपनी मां के साथ ही रहता है। युवा होने पर वो नागलोक छोड़कर अपने पिता के पास आता है। तब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, इसलिए अर्जुन उसे युद्ध करने के लिए रणभूमि में भेज देता है। महाभारत युद्ध में दी थी स्वयं की बलि। महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के चरणों में स्वेच्छिक नर बलि हेतु एक राजकुमार की जरूरत पड़ती है। जब कोई भी राजकुमार आगे नहीं आता है तो अरावन खुद को स्वेच्छिक नर बलि हेतु प्रस्तुत करता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि वो अविवाहित नहीं मरेगा। इस शर्त के कारण बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कोई भी राजा यह जानते हुए कि अगले दिन उसकी बेटी विधवा हो जाएगी, अरावन से अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार नहीं होता है। जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं को मोहिनी रूप में बदलकर अरावन से शादी करते हैं। अगले दिन अरावन स्वयं अपने हाथों से अपना शीश मां काली के चरणों में अर्पित करता है। अरावन की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उसी मोहिनी रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करते हैं। अब चूंकि श्री कृष्ण पुरुष होते हुए स्त्री रूप में अरावन से शादी रचाते हैं, इसलिए किन्नर जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं भी अरावन से एक रात की शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। कूवगम तमिलनाडु में है भगवान अरावन का मंदिर। वैसे तो अब तमिलनाडु के कई हिस्सों में भगवान अरावन के मंदिर बन चुके हैं, पर इनका सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर विल्लुपुरम जिले के कूवगम गांव में है, जो कि कूठंदवार टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान अरावन के केवल शीश की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कि राजस्थान के खाटू श्याम जी में बर्बरीक के शीश की पूजा की जाती है। हिंजड़ों का सबसे बड़ा उत्सव कूवगम गांव में हर साल तमिल नव वर्ष की पहली पूर्णिमा फुल मून को 18 दिनों तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत होती है। इस उत्सव में पूरे भारत वर्ष और आसपास के देशों से किन्नर इकट्ठा होते हैं। पहले 16 दिन मधुर गीतों पर खूब नाच गाना होता है। किन्नर गोल घेरे बनाकर नाचते गाते हैं, बीच बीच में ताली बजाते हैं और हंसी खुशी शादी की तैयारी करते हैं। चारों तरफ घंटियों की आवाज, उत्साही लोगों की आवाजें गूंज रही होती हैं। चारों तरफ के वातावरण को कपूर और चमेली के फूलों की खुशबू महकाती है। 17वें दिन पुरोहित द्वारा विशेष पूजा होती है और अरावन देवता को नारियल चढ़ाया जाता है।
उसके बाद आरावन देवता के सामने मंदिर के पुरोहित के द्वारा किन्नरों के गले में मंगलसूत्र पहनाया जाता है, जिसे थाली कहा जाता है। फिर अरावन मंदिर में अरावन की मूर्ति से शादी रचाते हैं। अंतिम दिन यानी 18वें दिन सारे कूवगम गांव में अरावन की प्रतिमा को घुमाया जाता है और फिर उसे तोड़ दिया जाता है। उसके बाद दुल्हन बने किन्नर अपना मंगलसूत्र तोड़ देते हैं, साथ ही चेहरे पर किए सारे श्रृंगार को भी मिटा देते हैं और सफेद कपड़े पहन लेते हैं और जोर जोर से छाती पीटते हैं और खूब रोते हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो जाती है। और उसके बाद आरावन उत्सव खत्म हो जाता है और अगले साल की पहली पूर्णिमा पर फिर से मिलने का वादा करके लोगों का अपने अपने घर को जाने कार्यक्रम शुरू हो जाता है। प्रिय भक्तगण, यह था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। सुविचार विथ माधव आपके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और आपके फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।